इस वक्त हम मौजूद हैं माल रोड के ऊपर, जहाँ पर एक तरफ तो चेहलम का जुलूस निकाला जा रहा है, दूसरी तरफ दाता दरबार का उर्स। और इस उर्स की तकरीबात के मौका पर जो इंतज़ामात किए गए हैं, जिस तरह से ट्रैफिक डाइवर्जन लगाई गई हैं और किस तरह से लाहौरियों की ट्रैफिक और जो ज़ायरीन यहाँ पर आ रहे हैं उनको कैटर किया जा रहा है, इस पर हम बात करेंगे। CTO लाहौर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी बादशाह जी। सर, क्या हाल चाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सर, मेहरबानी। आप आज भी फील्ड में नज़र आ रहे हैं, जब मुख्तलिफ जगहों पर डाइवर्जन्स लगी हुई हैं, ट्रैफिक पुलिस के साथ लाहौर पुलिस जो है वो मिलकर मुख्तलिफ सिक्योरिटी और ट्रैफिक को स्मूथ रखने में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही है। थोड़ा सा एक्सप्लेन करिएगा कि किस तरह से ये डाइवर्जन्स मैनेज की गई, स्पेशली जब दाता दरबार के बिल्कुल सामने वो एक्सटेंशन और तमाम तामीराती काम। जी बहुत शुक्रिया। जैसे आपको पता है कि आज का दिन जो है 863वां दातागंज साहब का आज उर्स है और साथ ही साथ 20 सफ़र भी है और चेलम भी है और बहुत बड़ी तादाद में इसके अलावा हमारे साथ विशी करते हुए बहुत सारे ज़ायरीन आते हैं जो कि करबला कामिशा और बीबी साहब जाते हैं। इसलिए आज हमारा एक बहुत जो है समझ लें कि इवेंटफुल दिन है, हमारा बहुत ज़्यादा बिजी दिन है। इसको तरतीब देने के लिए हमारी तकरीबन 1000 से ज़्यादा की हमारी डिप्लॉयमेंट है। जिस तरह आपने बात की, तकरीबन 18 के करीब हमारी डिवर्जन, बल्कि 20 डिवर्जन्स छोटी बड़ी अगर मिलाएं तो 42 डिवर्जन्स लगी हुई हैं आज लाहौर के अंदर और तकरीबन 10 के करीब पार्किंग, दोनों को मिला के हमारी 10 के करीब पार्किंग है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हमने लाहौर का कोई भी दाखिली और खारजी रास्ता बंद नहीं किया, नंबर 1। और नंबर 2, हमने किसी किस्म की भी ट्रैफिक को सवाए, चूँकि आपको पता है कि बहुत सारी तादाद में ये जो दूध की सबीलें ये आती, इनको सिर्फ हमने इनके लिए रोड जो है वो आज़ादी फ्लाईओवर वाली मुख्तस कीवे के आज़ादी फ्लाईओवर से आके ये पीर मक्की से आके यहाँ पर अपने पॉइंट पे दूध देंगे और यहाँ से वापस निकल जाएंगे। दूसरा जो रास्ता ये आपका आउटफॉल रोड वाला है, ये नॉर्मली लोग सगियाँ से आके इसको चौक कर देते हैं। इस पर हमने डाइवर्जन लगाई हुई है और हमारा एक पैकेट है जहाँ पर किसी किस्म की भी आप देख रहे हैं तो दूध की सबील यहाँ से नहीं आ रही। अच्छा, सरप्राइजिंगली दिस हैज सरप्राइज्ड मी। यूजुअली ये चौक हो जाया करता था और ब्लॉक हो जाया करता नहीं, ये था। अभी भी शायद चौक हो जाए, लेकिन हम भरपूर कोशिश कर रहे हैं। हमारी बड़ी पिकेट लगी हुई, पहला राउंड अबाउट सगियाँ से बनता है, वहाँ से वहाँ पर हमारी यार किसी किस्म की भी, हम बाकी ज़ायरीन और बिशी वॉक वाले तो आ रहे हैं, लेकिन हम किसी किस्म की भी दूध की बड़ी छोटी सबील को नहीं आना जा रहा। और नॉर्मली होता है यहाँ पर वो सबीलें लगा लेते हैं और फिर रश होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर वो इस्लामिया कॉलेज के बाहर वो स्क्रीन्स लगाना चाहते हैं, उनको भी हमने कहा कि आप रेटिगन रोड पे उन्हें बैक साइड पे कंटेनर्स की तरफ लगाएं ताकि यहाँ पर गैर ज़रूरी रश ना हो। जैसे आप देख सकते हैं कि हज़ारों की तादाद में हमारे जो है ज़ायरीन वो आ रहे हैं और एक बहुत ज़्यादा जो है मजहबी अपनी रसूमात को बनाने के लिए पूरी तरीके से ट्रैफिक पुलिस और डिस्ट्रिक्ट पुलिस और पूरी जो होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच है बड़े भरपूर तरीके से मुतहरक हैं। और हमारे जो कमांड है IG साहब, CCP साहब की ये डायरेक्शन है कि आप सबसे जो मुकद्दम और मुकर्रम चीज़ है वो उनकी सिक्योरिटी है और उसके लिए हमारी 3 या 4 टियर में हमारी जो है वो सिक्योरिटी लगी हुई है। अगर आप वो सर्कुलर रोड की बात करें तो वो एक मुरिया से आगे डिवर्जन है और हमारी जो जफ़र शहीद रोड ये जो स्टेशन की बैक साइड बनती है वहाँ से भी हमारे कंटेनर्स लगे हुए, लेकिन वहाँ पर ये जो बुल रोड, ब्रांदत रोड, चेम्बरलिन रोड है और ये सारी जो आपके बांसवाल बाज़ार है, यहाँ पर हमारी पार्किंग्स हैं ताकि जो ज़ायरीन हैं उनको किसी किस्म की भी जो है वो दिक्कत ना हो। और उसके साथ साथ लाहौर की जो आप देख रहे हैं बाकी जो अमूमी इसकी रश है और रौनक है वो भी रवां दबा रहा है। तो बिल्कुल सही। अच्छा, ये सर बड़ा ज़रूरी है कि क्लोजेस्ट पार्किंग स्पॉट्स मिले लोगों को, ताकि उनकी जो मंजिल है वो चाहे दाता साहब है या करबला गामेशा जा रहे हैं वो उनके वॉकिंग डिस्टेंस पर आए। उसकी वजह से कितने पार्किंग स्पॉट्स जो हैं वो नहीं, अब जिस तरह आप देखें कि दादा साहब के लिए हमारी जो पार्किंग स्पॉट्स हैं वो जो बिल्कुल पीछे आपका जो आपकी मोनी रोड के पीछे बनता है आपका ये आई हॉस्पिटल, यहाँ पार्किंग है। ये सेंट्रल मॉडल स्कूल के अंदर हमारी पार्किंग है। तो इस तरह हमारी 6 पार्किंग जो हैं जो कि सिर्फ दाता साहब के उसके अंदर हमारी हुई हुई हैं। उसके अलावा जो महफिल समा है उसके लिए भी 1000 गाड़ी की हमारी पार्किंग हमने की हुई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ना सिर्फ हमने जो पार्किंग्स हैं ये मुख्तस की हुई हैं बल्कि ये बहुत पहले आप लोगों के चैनल्स के तवस्सुत से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया के ज़रिए हम इसकी बारहा लोगों में तशहीर कर रहे हैं। हमारी रास्ता ऐप पे भी अपडेशन हो चुकी है और हमारी हेल्पलाइन जो है वो भी लोगों को
15 पे और हमारे जो 2 व्हाट्सएप नंबर है उस पर वो 12 लोगों को बता रहे हैं कि उन्हें किसी भी जगह पे जाना है तो उनको कौन सी डाइवर्जन यूज़ करें। एंड आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट योर एफर्ट। जो लोग लाहौर से बाहर से आ रहे होते हैं, आपका रेडियो और जो आपका सोशल मीडिया खास तौर पर फ्लोर प्लान्स जिस तरह से शेयर किया जाता है, रोड मैप जो शेयर किया जाता है, वो काफ़ी हेल्पफुल जी। होता है। अभी हम चाह रहे हैं कि एक इवेंचुअली हम एक अपनी ट्रैफिक पुलिस की एक वेब बेस्ड हम एंड्रॉयड बेस्ड हम अपनी एक एप्लीकेशन लॉन्च करेंगे जिस पे लोगों को हम रिक्वेस्ट करेंगे कि उसको डाउनलोड करें और जो भी इस तरह के प्लान्स होते हैं जिस तरह बाहर के तरक्की याफ्ता ममालिक में होता है कि उस टाइम वो डाइवर्जन्स का उस पर अपडेट हो जाता है ताकि लोगों को मज़ीद आसानी मिल सके। मज़ीद समझ ले। अभी लोग जो हैं गूगल मैप्स या वेज यूज़ करते हैं वो इतनी जल्दी अपडेट नहीं होता, लेकिन हम चाह रहे हैं कि अपनी हमारी सिटी ट्रैफिक पुलिस की एक एंड्रॉयड बेस्ड एप्लीकेशन बन जाए और iOS बेस्ड इवेंचुअली और उस पर हम उसको अपडेट कर दें ताकि लोग ज़्यादा से उसको इस्तेमाल करें और ट्रैफिक के बेहतर तरीके से इस्तेमाल करें। सिटी साहब, अभी आप पूरा रूट लगाने जा रहे हैं, दादा साहब के मुख्तलिफ सबीलों के पॉइंट्स भी आप चेक करेंगे कि रश तो नहीं है, तो हम चाह रहे हैं कि हम आपके साथ चलें ताकि लोगों को भी दिखाएं कि किस तरह से काम कर रहे हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। सीटी साहब के साथ हम जा रहे हैं। ये वो रास्ता है जो ज़ायरीन के लिए आने और जाने के लिए ओपन किया हुआ है। सिटी साहब, इसमें सिक्योरिटी तो ऑब्वियसली जो है वो लाहौर पुलिस की ज़िम्मेदारी है, लेकिन ट्रैफिक वार्डन्स भी हैं जो लोगों को गाइड कर रहे हैं, वॉकिंग वेज भी क्लियर करा रहे हैं कि कहीं पर रश ना लगे, कहीं पर ऐसी सबील ना लगी हो। लेकिन उन सबीलों को लाने के लिए, जैसे दूध की सबीलें ख़ास तौर पर आज के दिन के हिसाब से बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, तो उन गाड़ियों के लिए रास्ता ओपन किया जी मैम, उसके लिए सिर्फ आपको मैंने बताया कि वो आज़ादी फ्लाईओवर से वो आ रही हैं और वो पीर मक्की वाला पॉइंट हमारा बेसिकली एक उनके लिए हमने मुख्तस किया हुआ है, वहाँ से अंदर जाती हैं। आपको पता है एक ही सबील इस दफ़ा लगी है जी जी उस पॉइंट के ऊपर, वहीं पर जाके अपने मुख्तलिफ पॉइंट्स पर अपना दूध जो है वहाँ पर करती है और वहाँ से ऊपर जो भी गाड़ियाँ हैं, टांगा है, रिक्शा है, बुल कार्ट है, छोटी मज़दा है, पिकअप है, वो वहाँ से वापस हो जाती है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कितना मुश्किल था इस दफ़ा, क्योंकि दाता साहब की तोसी के लिए बैक साइड पूरी उसकी जो फ्रंट था वो बंद 2-3 था, मसाइल थे। मैं अंडरपास ओपन नहीं हो सका, माल रोड से कनेक्टिविटी उसकी बिल्कुल ख़त्म है। जी मैम, इससे ज़्यादा मैं आपको बताऊंगा। देखिए मोची के ऊपर बिल्कुल आपका जो रंग महल थाने के साथ है, वहाँ पर पार्किंग प्लाजा बन रहा है, वरना वो हमेशा से वो ग्राउंड जो है वो पार्किंग के लिए इस्तेमाल होता है। और इस दफ़ा पहली दफ़ा लाहौर पुलिस ने वो जो आपकी सर्कुलर रोड है उसको बंद किया है बिकॉज सिक्योरिटी। आपको बताया कि हमारे पैरामाउंट और वहाँ पर पहले नॉर्मली वहाँ पर पार्किंग होती थी और इसी पार्किंग को हम पीछे जो है वो बुल रोड पे और जो चेम्बरलिन रोड और उसके बाद ब्रांड रोड पे ले गए हैं जो कि स्टेशन की बैक साइड बनती है वहाँ से, तो वो हमें प्रॉब्लम है। उसके बाद आपके सामने भाटी जो है सारा इसमें खुदाई का और कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है। अंडरपास की वजह से बहुत सारे मसाइल हैं और कंस्ट्रक्शन हो रही है वहाँ पर, आपको पता है। और जब ये अंडरपास ओपन हो जाएगा, आपके ख्याल में ट्रैफिक का जो फ्लो है इस पूरे एरिया में बहुत बेहतर हो जाएगा? बहुत बेहतर हो जाएगा जी, इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। और बिल्कुल मैं समझता हूँ कि मैं पहले गवर्नमेंट कॉलेज पढ़ चुका हूँ, तो मैं तो इसकी बड़ी पुरानी यादें भी हैं इधर की। जी जी। तो ये आई कांट एक्चुअली इसको रिकंसाइल मैं नहीं कर सकता बिकॉज ये इतना ज़्यादा तब्दील हो गया है इलाका। वैसे भी इस अंडरपास के अलावा भी बहुत सारी इधर तरक्यात के काम हो चुके हैं और मेरे ख्याल में इससे बहुत बेहतरी हो जाएगी। लेकिन इस साल हमारे लिए चैलेंज ये था कि बारिशें भी हैं, पानी खड़ा हो जाता है, कंस्ट्रक्शन हो रही है। जी जी। तो ख़ास तौर पे जो उसके लिए जो बहुत सारे हमारे ज़ायरीन आए हुए हैं उनकी सिक्योरिटी को के खुदा न खास्ता वहाँ पर जो खुदाई हुई भी है जी जी जी। वहाँ पर वो किसी और वो पूरा एरिया जो है वो कॉर्डन ऑफ है, वो बिल्कुल बंद है। कॉर्डन ऑफ है और वहाँ पर वो तो वो जो पूरा एरिया है वो कॉर्डन ऑफ है, वहाँ से बिल्कुल जी वो कॉर्डन ऑफ भी है और उसके साथ वहाँ पर उन्हें प्रोटेक्टिव वो जो शीट्स लगाई हुई ताकि खुदा न खास्ता किसी किस्म का भी कोई हादसा ना हो जाए। तो ये बहुत ज़्यादा जो है ज़िली इंतज़ामिया जो है वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ के बारे में वो थी, उनके जहन में थी कि ये खुदा न खास्ता। अच्छा सिटी साहब, अब लाहौरी ये जानना चाह रहे हैं कि आज जब उर्स ख़त्म हो जाएगा तो ये सारी डाइवर्जन रूट्स जो हैं वो कब ओपन हो जाएंगे? देखिए जी, आज बेसिकली जो हमारा जो चेहलम का है या जो हमारी तकरीबात हैं ये रात करीबन 10 बजे के करीब ख़त्म होंगी। तो हमारी डाइवर्जन जो है उसके बाद जो दाता साहब का है जो दुआ रात 12 बजे, और उसके बाद ये बहुत सारे जो ज़ायरीन हैं वो अपनी अकीदत के लिए सुबह फजर पढ़ के जाते हैं 12 बजे के बाद। लेकिन 10 बजे के बाद हमारा जब एक बड़ा हल्ला निकल जाता है इसमें से जी जी। तो उसके बाद हमारी 12 बजे के करीब हमारी जो है वो डाइवर्जन ओपन हो जाती है, लेकिन कंप्लीटली ओपन हो जाते हैं। लेकिन हमारे जो आपको बताया कि जो उर्स के लिए बहुत सारे जो हमारे ज़ायरीन आए हुए हैं वो तकरीबन सुबह यहाँ
फजर के टाइम तक रहते हैं बिल्कुल। और वो फिर आप समझ लें कि 4 साढ़े तो 4 सर तक। क्या वार्डन्स रात को भी हमें नजर आएंगे, स्पेशली जब पार्किंग से गाड़ियां जो इस वक्त सैकड़ों हजारों गाड़ियां सुबह 5 बजे तक बिल्कुल वार्डन्स में शुमेल आपको यहाँ पर रोड पे नजर आएंगे आपको इंशाल्लाह। वेल, थैंक यू सो मच सीटीओ साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, नाज़रीन दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। इस वक्त हम दाता दरबार के लंगर खाने में मौजूद हैं। आज दाता दरबार की तकरीबात का आखिरी रोज़ और तीसरा रोज़ है जहां इस वक्त यहां पर लंगर तैयार हुआ है। तो मेरे बिल्कुल सामने जो है वो लंगर डिस्ट्रीब्यूट होना भी शुरू हो चुका है। जोक दर जोक लोग यहाँ पर हाज़िरी के लिए तशरीफ़ ला रहे हैं, ज़ायरीन आ रहे हैं। मुख्तलिफ़ औकात में मुख्तलिफ़ तकरीबात का यहाँ पर इंतज़ाम किया हुआ है। ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि देगें भरी हुई हैं, कुछ खाली देगें पड़ी हुई हैं जो कि ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। जो लंगर के मैनेजर हैं उनसे हम बात करेंगे और आपसे भी बात कराएंगे कि इस वक्त जो है वो कितनी बड़ी तादाद में ज़ायरीन यहाँ पर मौजूद हैं, किस किस औकात में लंगर जो है वो तकसीम किया जा रहा है और उस लंगर का मेन्यू क्या है। हमारे साथ मौजूद हैं लंगर के मैनेजर मियाँ उमैर सईद साहब, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम उमैर। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जी? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आज दादा दरबार के उसकी तकरीबात का आखिरी रोज़ है जी जी और पहले 2 दिन यहाँ पे ज़ायरीन की तादाद लाखों में रही। जो ऐसे लोग ही। आ रहे थे, फुटफॉल जो है जी, वो जी। मुसलसल काउंट किया जा रहा था। इसके बावजूद के दरबार के बिल्कुल सामने की रोड और जगह बिल्कुल बंद की हुई है, लेकिन जो भी रास्ते प्रोवाइड किए गए हैं वहाँ से जोक दर जोक जो है वो ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जी। जा रहा है। एक और चीज़ जिस पर बड़ा फोकस किया जाता है उर्स के दिनों में वो है लंगर। बेशक। किस तरह से लंगर तकसीम किया गया, क्या क्या लंगर जी के मेन्यू में महकमा शामिल? काफ जो है वो 3 दिन मुसलसल जो है ना यहाँ पे पकवाई होती है अल्हम्दुलिल्लाह से, और इसके अंदर 2 से 2.5 लाख नान होता है हम्म, और मटन हलीम होती है हमारे पास। और मटन तीसरे दिन तीनों तीनों दिन मुसलसल मटन हलीम होती है। पहले 2 दिन हलीम होती है, तीसरे दिन भी हलीम होती है, और तीसरे दिन देसी घी का हलवा होता है हमारे पास, अच्छा। जिसके अंदर टॉप क्वालिटी का पिस्ता होता है, टॉप क्वालिटी का हमारे पास बादाम होता है। मेरे वालिद साहब मियाँ सईद साहब थे, वो 46 साल उन्होंने खिदमत सर अंजाम दी। लास्ट ईयर वो वफात पा गया, अब उनकी जगह पर मैं होता हूँ। अल्लाह ताला उनको उनके अजर का सवाब दे। भाई आमीन। कई साल उन्होंने जी, यहाँ पर बेशक, लोगों की बेशक। खिदमत की है और बेशक। बहुत से लोग जो हैं वो दाता का लंगर खाने आते हैं। बेशक बेशक। एक कहावत है पूरी दुनिया में मशहूर है कि लाहौर में कोई भूखा नहीं सो सकता, बेशक। क्योंकि 24 घंटे दाता का लंगर जो है अल्हम्दुलिल्लाह, वो चलता अल्हम्दुलिल्लाह। रहता है और उसकी तकरीबात में ज़ाहिर है एक ख़ास एहतमाम होता है। जी, खास जी। तरह से कितनी देगें जो हैं वो अभी इस टाइम के लंगर की जो है वो बनाई गई हैं और इस टाइम हमारे पास तकरीबन रोज़ 400 देग जो है वो मटन हलीम की बनती है, और 400 देग ही आज हलवे की बनेगी। अच्छा। 400 के हिसाब से 400 और शिफ्ट वो सुबह के जब टाइम। टाइम खत्म होता है तो वो पूरे का पूरा लंगर जो है वो जी तकसीम हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये अंदर यहाँ पर रज़ाकार की टीम है पूरी, ये नान के ऊपर दाल लगती है, जोटा बनता है और यहीं पर आवाम को तकसीम करते हैं। यहाँ से पैकिंग कुछ नहीं होती है अल्हम्दुलिल्लाह से। जो ज़ायरीन आते हैं वो लंगर से अल्हम्दुलिल्लाह से मुस्तफ़ीद होकर जाते हैं। बिल्कुल सही। और ये जो लंगर का टाइम है जी वो कौन कौन सा टाइम रखा हुआ है? दिन में 3 टाइम जो है? जी जी, तीनों टाइम। ये जैसे ही अभी ये देगे आपने देखा होगा ये बन रही हैं, उधर बादाम वगैरह छीलने, अभी हलवे की देगे इंशाल्लाह जरा चढ़ जाएंगी। तो जैसे ही असर की जो नमाज होगी उसकी दुआ के बाद ये हम जो है हलवा अंदर भेज देंगे। हलवा फिर जो आम आवाम के अंदर ये तकसीम। तैयार कौन करता है? बाकायदा पूरे आपके पास एक टीम मौजूद होती है? आ जाएं उस तरफ ही चलते हैं। इस वक्त जो है वो हलीम की देगें तैयार हो चुकी हैं और खाना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जी आपके? ठीक है, शुक्र, तबीयत ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी? आप भी लंगर खा रहे थे इस वक्त जी। और लंगर की तकसीम का जो टाइम है वो भी करीब आ रहा है। करीब आ देगें गया तैयार हो गई। इंशाल्लाह। आपकी हलीम जो है ना वो पूरी दुनिया में मशहूर है। ये जो बेटे, हलीम ये का लंगर सरकार है का ना नंबर दाता, है। बिल्कुल। ये उनका जायका है, इनकी हिम्मत है तो हम तैयार कर देते हैं। लोग जो हैं वो फिर दुनिया में तारीफ करते हैं दाता तारीफ का अल्लाह लंगर जो ताला है। की। और सर जी इधर आ जाइए, थोड़ा सा पीछे काम हो रहा है, मैं चाह रही हूँ कि मैं कोई काम डिस्टर्ब ना करूँ। इन 3 दिनों में अब तक टोटल अंदाजन कितनी देगें तैयार हैं? ये तकरीबन को 1500 के करीब हो जाती है। 1500 के करीब देगें। करीब हो जाती और 2.5 लाख के करीब अभी भाई बता रहे थे कि नान जाते हैं। है। जी हाँ। कि एक शख्स को 2 नान और बीच में वो ऊपर से हलीम दाल। लगा के, वो जो एक रवायती जी तरीका है। हाँ। दाल ना कहें सर, हलीम जो है ना उसका हलीम। जायका मटन हलीम जो ये लोग अपना बेचारे सरकार का उसमें निस्बत है, हमारा कुछ नहीं, हमने वही नमक भी डाल दी है। और वो जायका और ऐड हो जाता 14 है। किलो अच्छा। 14 किलो दाल होती है, 8 किलो गोश्त होता है मटन का, हाँ, और 2.5 किलो घी होता है जो इसके अंदर इस्तेमाल होता इसमें। है। देसी घी का हलवा आज के दिन जो है वो खास लंगर जी की हाँ। एक सौगात होती है जिसमें पहले हम सारा देसी घी इस्तेमाल करवाते थे मियाँ साहब। हम्म, अब कुछ अर्सा हो गया महकमे की तरफ से जाऊँ, वैसे घाटे में इसको
दाल में आता है। और ये हलवा जो था वो देसी घी में ही वो पकता है। देसी घी में ही पकता है। उसकी तैयारी कब शुरू होगी? वो होगी हमारे पास कोई असर के बाद। असर के बाद से शुरू होगी और वो हलवा तैयार हलवा तैयार होगा। उस तरफ वहाँ पर बादाम भी छीले जा रहे हैं। जी हाँ, वो बादाम में लगाए बंदे महकमा काफ़ी, उनकी वजह से वो मैंने बादाम छील रहे हैं। उसके कितने बाद लोगों की आपकी टीम है जो दिन की इतनी देगें तैयार करती है और बाकायदा लंगर जो है वो बनाया जाता है? बेटे ये कोई तकरीबन 50 तक आदमी होती है कारीगर, और 35-40 मजदूर होती हैं जो देगे लेकर जाते हैं, गाँव से उठाकर लेके लाते आते हैं, अंदर से सामान लेके आते हैं। बहुत शुक्रिया जी आपका, अल्लाह ताला आपको इसका जज़ा दे जी। यहाँ पर आप ये देखें कि ये पीछे जो है वो गाड़ी आई हुई है जहाँ से नान वगैरह जो है वो उतारा जा रहा है। इस तरफ देगे तैयार की जा रही हैं। वो बिल्कुल बैक साइड पर जो है वो दाता दरबार के उर्स पे जो ख़ास हलवा तैयार किया जाता है देसी घी के अंदर, उसकी तैयारी जो है वो उस वक्त वहाँ पर चल रही है। और कहा जा रहा है कि असर के बाद जो है वो तैयारी मुकम्मल हो जाएगी और उसके बाद ये यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। लोग यहीं पर आते हैं, इसी लंगर खाने में आते हैं, अपना लंगर जो है वो एक कतार के ज़रिए लेकर जाते हैं। बाकायदा यहाँ पर रज़ाकार मौजूद हैं जो लोगों की कतारों को यकीनी बनाते हैं कि कतार दर कतार जो है वो लोग यहाँ पर आएंगे। और उसके बाद जो है वो यहाँ पर ये देखें, ये पूरी तैयारी चल रही है। ये वो ख़ास हलवा है जिसकी इस वक्त जो है वो यहाँ पर तैयारी हो रही है। रास्ता छोड़ें ज़रा, यहाँ पर वो बादाम और वो नट्स वगैरह चीरे जा रहे हैं जो देसी घी में तैयार करदा हलवे में इस्तेमाल किया जाएगा। और असर के बाद जो है वो उसकी तैयारी शुरू होगी और रात तक वो यहाँ पर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। इसी के साथ एक ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। इस वक्त हम कंट्रोल रूम में मौजूद हैं। ये मेरे पीछे आप कैमरास देख सकते हैं। अली भाई हमारे साथ हैं, मोहम्मद अली ख़ान जो इस वक्त पूरे इस तकरीबात के जो ऑपरेशंस हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स हैं, जो चीज़ें हैं उनको सॉर्ट आउट कर रहे हैं। और अभी हम जब ब्रेक पर थे तो मैं परेशान हो गई कि सर आपका मोबाइल जिस तरह से बज रहा था, ये एक बड़ी टफ़ जॉब होती है और आप 3 दिन से यहाँ पर हैं ताकि तमाम ज़ायरीन, तमाम आने वाले लोगों को फिर VIP रूट्स भी हैं, प्रोटोकॉल्स भी हैं, उन तमाम इश्यूज़ को, लंगर की तकसीम भी है, तो उसको मैनेज कर सकें और देख सकें। तो आज आखिरी रोज़ है। हाँ जी बिल्कुल। एक तो मैं बड़ा मशकूर हूँ आपने आपकी टीम ने सारा लाइफ दिखाया है। जो अकीदतमंद थे, जो नहीं उर्स पे आ सके VIP मूवमेंट्स की वजह से, उनको जितनी फेवर आपके चैनल ने जिस तरह लाइव कवरेज की है पूरी तकरीब की, तो वो तो मैं एक आपका शुक्रगुजार भी उस बात के ऊपर। दूसरा ऐसा है कि हम इस टाइम खड़े हैं CCTV रूम के अंदर जी जी, और ये मैं समझता हूँ बैकबोन होती है किसी भी पब्लिक गैदरिंग वाले इवेंट की जी। यहाँ पे टीम्स भी लगी हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की भी है, स्पेशल ब्रांच की भी है, औकाफ डिपार्टमेंट की भी टीम है। बीइंग एडमिनिस्ट्रेटर मेरी कोशिश खुद भी ये थी कि मैं 3 घंटे यहाँ पे ही गुजारूँ, क्योंकि इस दफ़ा जो चैलेंज था सबसे बड़ा वी हैव बिन फेसिंग इज़ कि हमारे पास जगह कम थी जी। लास्ट ईयर 1.5 मिलियन लोग आए हैं रोज़ा गंज बख्श के ऊपर सलाम करने 982nd उर्स मुबारक के ऊपर, और अब ये 983rd उर्स मुबारक है। जी जी। और अब हमारे पास जो एरिया है वो तकरीबन डिसमेंटलिंग, रेनोवेशन, रिवैम्पिंग की वजह से 30% रह गया हुआ है। बट वो औलिया अल्लाह की जिस तरह ज़मीन सुकड़ती है और मेरा ख्याल है फैलती है, शायद ये मामला है कि वो रात से लोग इधर समाये हुए हैं। आप देखेंगे कि क्राउड मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी थी। हमने जब मीटिंग्स हुई, हमारा सबसे ज़्यादा फोकस इस चीज़ पे था, पब्लिक आएगी, हमने रोकना किसी को नहीं, बट हमने क्राउड मैनेजमेंट करनी है, उसकी कोई पॉलिसी नहीं थी। हमने बैठे, उससे पहले मीटिंग्स हुई। हमारे सेक्रेटरी साहब हैं डॉक्टर एहसान भुट्टा साहब, इज़ अ वेरी ग्रेट ब्रेन। उन्होंने उनकी PhD भी अल्हम्दुलिल्लाह, MPhil और PhD भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में सिंगापुर से पढ़ के आए हुए हैं। तो उन्होंने बैठे, हमें चीज़ें दी। हमारा सोने वाला गेट बंद था, मैं आपको देखा भी अभी आपने विजिट में, वो खुलवाया उन्होंने। वहाँ से एग्जिट रूट्स बनाए। जो ख़वातीन वाली साइड थी, क्योंकि ख़वातीन की तादाद थोड़ी मुख्तसर होती है, ख़वातीन वाला एरिया में हमने मर्दों को एडजस्ट किया। और जो ख़वातीन अकीदतमंदान थी उनके लिए हमने एक स्पेशल कॉरिडोर बना के उन्हें 2 चौखटें दी। तो सारी डिज़ाइनिंग जो है हमने सेक्रेटरी साहब ने बैठ के हमारे साथ, मेरा ख्याल है कि वो ख़ुद भी 3 दिन से इधर ही थे,
और मैंने उन्हें कल रात 2 बजे भेजा। मैंने कहा सर अच्छा, आप इस easy दफ़ा हो जाओ। लोग बड़ा कंफ्यूज भी थे क्योंकि जो रेनोवेशन और जो तोसी हो रही है बिल्कुल उसके सामने जो कंस्ट्रक्शन का एरिया है वो रोड भी बंद है। यूजुअली तो लोग वहाँ से उनकी जो है वो एंट्री हुआ करती थी, लेकिन बैक साइड से ट्रैफिक पुलिस से लेकर पुलिस तक सब लोगों ने बड़ा एक रूट जो है वो सेट किया। लोगों को थोड़ी सी जहमत मैं कहूँगी इसलिए लग रही है कि आपको एक वॉकिंग डिस्टेंस जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा कवर करना पड़ रहा है, लेकिन उसी के साथ मुख्तलिफ पार्किंग स्पॉट्स भी मौजूद हैं मुख्तलिफ जगहों पर। अच्छा, एक चीज़ जो मैंने नोटिस की है सर कि किसी के भी वीआईपी प्रोटोकॉल के लिए वो टॉलरेंस नहीं है। जो गेट बंद है वो बंद है, हाँ जी। वो किसी वीआईपी मूवमेंट अच्छा, के लिए भी उसमें नहीं भी मैं खुलेगा, frankly वो बताऊं, किसी मीडिया वाले ऐसे के लिए भी नहीं खुल रहा, वो किसी हायर ऑफिशियल के लिए भी नहीं खुल रहा। उसमें मैं फ्रैंकली बता देता हूँ, मुझे उसमें हमारे साथ 3 चैनल्स जो थे जिन्होंने लाइव करना था, जी जी, जो हमें पूरा साल लाइव करते हैं। उसमें QTV एयरवाई है, सिटी 42 है, 92 चैनल है। तो उनका इस्तकाक था। हमारे पास सिर्फ 3 DS हैं जिसकी इजाज़त हमें पुलिस से मिली। जाहिर है उन्होंने क्लियरेंस कर दी और वो तो उनका जिनका हक था हमने उन्हें पहले अकोमोडेट कर दिया। ठीक है। बाकी साथी भी आ रहे हैं, वो भी हमारे लिए उतने ही इंपॉर्टेंट हैं। वो भी नहीं, I'm not just talking about media। आप सोचें कि सीटीओ के साथ, सीटीओ साहब के साथ अभी मैं शो करके आई, उन्होंने हमें तमाम डाइवर्जन्स बताई, चीज़ें बताई, दिखाई, पार्किंग दिखाई। उनकी भी गाड़ी जहाँ आम लोगों की गाड़ी रखी थी वहाँ लगी, और उसके बाद वो हमारे साथ वॉकिंग पैदल आएंगे। बिल्कुल। अच्छा, ये जो पीछे कैमरास लगे हुए हैं, ये एडमिनिस्ट्रेटिवली भी, सिक्योरिटी वाइज भी, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल। मैं इसमें छोटी सी मुझे अगर आप इजाजत दें, मैं कैमरे से आपको दिखाना भी चाहूँगा। ये देखिए, ये कंस्ट्रक्शन साइट है जो कि 70% क्राउड मैनेज कर रहा है। दिस इज द कैमरा। हाँ, एग्जैक्टली। ये पूरा कोर्टयार्ड, हाँ, ये सारा राइट साइड तक एग्जैक्टली ये सारा सील्ड है। और सबसे बड़ा जो इशू था वो कोई हादसा ना हो जाए, रश में कोई वाकया ना हो जाए, क्योंकि खुदाइयाँ हैं, सरिये निकले हुए हैं। एग्जैक्टली। अब इसमें ये डबल लेयर में ये हुए हैं कॉर्डन ऑफ, इनके दरमियान में जर्सी बैरियर्स हैं और उस तरफ कंटेनर्स लगे हैं। ठीक है। कंटेनर्स इसलिए लगे हुए हैं कि कोई पब्लिक फ्लो बहुत ज़्यादा आ जाता है। पब्लिक ज़ाहिर है वो जज्बे में आती है और उसको करना। अब ये आप देखें, ये वाला कौन सा साइट में ये एंट्रेंस वो है जो 5 नंबर से आती है। 5 नंबर से आती ये अब क्योंकि बारिश हुई थी और हबस बहुत हो गया, तो हमने फिर अब टेंट ऊपर से उतरवाया है। वो लोगों को जरा उसमें घुटन ज्यादा महसूस हो रही थी, तो कुछ जगहों पे देखें टेंट लगे हुए, जहाँ पे जरूरत है बैठने के लिए, करने के लिए, छांव वाला हमने मिक्स कर दिया वो। सिमिलरली ये हमारी 5 और 5 एक ही एंट्रेंस है जो कि जनरल पब्लिक के लिए थी। 3 और 3 है जनरल पब्लिक के लिए है, 5 और 5 है जनरल पब्लिक जेंट्स की दोनों है। यहाँ पे सोने वाला गेट था जो 2009 से बंद है, वो हमने खोला है, पब्लिक यहाँ से वापस निकल सकती है। That was a good move, क्योंकि ये खुलने से बहुत एक फ्लो जो है वो लोगों का अब आप देखेंगे सबसे ज्यादा रश इस टाइम माशाल्लाह मस्जिद के अंदर है। आप देखेंगे मस्जिद के अंदर सबसे ज्यादा रश है मस्जिद में इस टाइम। अच्छा, इस दफ़ा जो एक चीज़ हमने ऐड की बैठ के, वो मैं बड़ा उसमें हूँ। पहली दफ़ा फर्स्ट टाइम हमने SMDs के ऊपर लाइव तकरीब दिखाई है, की पॉइंट्स के ऊपर। सही बात है। ये दिस वाज वेरी स्मार्ट कि एक ही जगह पर रश करने की तमाम लोग इकट्ठे होने के बजाय मुख्तलिफ पॉइंट्स बना दिए। अब इख्तितामी दुआ होती है, लोग आ रहे हैं, उन्होंने दुआ में हिस्सा लेना है, तो हमने सामने फ्रंट प्लाजा के ऊपर 2 SMDs, परिंदा मार्केट के अंदर एक SMD और बाबा टिब्बा फ्री चौक के अंदर एक SMD। ठीक है। ताकि कोई ज़ाहिर अगर नहीं आ सका रोज़े के अंदर सलाम करने या दुआ में हिस्सा शिरकत करने या कोई तकरीब देखने, तो वहाँ पे सारी तकरीब ऑनलाइन चलेगी, लाइव चलेगी। हमने फाइबर बिछाए, ख़वातीन नहीं आ पाएंगी वो लाइव देख लेंगी। सिमिलरली ये मॉस्क वाला पोर्शन है ऊपर सारा, ये रोज़े वाला पोर्शन है। अच्छा, सबसे बड़ा जो इशू होता था, हमने सेक्टर साहब से रिक्वेस्ट की, डिसीजन लिया, रोज़े के अंदर इतने लोग सलाम के लिए जाते थे, कोई VIP मेहमान होते थे कि मेरे साथ 10 हैं, मेरे साथ 5 हैं। हमने पॉलिसी बना के उसे अप्रूव करवा लिया। अब देखें आपके सामने, मुझे बंदा दिखाएं, नहीं इनकी ड्यूटी लगी हुई है, सही है, वो मेरे 2 ड्यूटी लग रहा है। कोई किसी को अंदर जाने की इजाजत नहीं। ये जो अगर गए हैं ये मुझसे स्लिप लेके जाएंगे। एक पावर डेलीगेशन हो गई, सिर्फ मैं इंटाइटल्ड हूँ, मैंने लिख के स्लिप देनी है, तो अंदर सलाम करना चाहिए। कोई भी VIP मूवमेंट हो, उसको हमने चैनलाइज कर लिया। ये बड़ा जबरदस्त है। दैट इज ट्रांसपेरेंट एंड अनफेयर। फेयर जो अनफेयर एक एलिगेशन लगता था वो खत्म जी, पैसे लेके सलाम करवा रहे हैं, ऐसा सब कुछ खत्म हो गया। मैं यहाँ पर इस हॉल में तकरीबात चल रही है, रोजे की आप देख रहे हैं कि लाइव। सिमिलरली आप आगे थोड़ा सा आइए। दिस इज द सेकंड पोर्शन। अब ये सामने देखें तकरीब हो रही है और आप उल्मा को देख रहे हैं सारे। ये मस्जिद और ये पूरी भरी हुई है। जी जी। इस दफ़ा मस्जिद के अंदर 92 टन
के एसीज इंस्टॉल्स हुए थे उनको पिछली दफ़ा कम थे, इस दफ़ा उसे इन्हेंस कैपेसिटी को किया है जनरल पब्लिक के लिए। और इसके अंदर भी एसएमडी लगी हुई है, आप उसको लोकेट भी कर सकती हैं। वो लगी हुई है बिल्कुल। यहाँ इस वक्त जो है वो दर्ज चल रहा है। ठीक है जी, हमने अच्छा मुझे ये बताएं टोटल कितने कैमरास हैं जो ओवरऑल सराउंडिंग्स और दाता दरबार की 116 जो है वो हमारे कैमरास हैं जो कि हमने ऑनलाइन होम डिपार्टमेंट और स्पेशल ब्रांच वगैरह को दे दिए। सेफ सिटी के कैमरास सेफ भी सिटीज के अलग लगे हुए हैं। ठीक है। फिर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने अलग कैमरास अपने लगाए और अपना कंट्रोल रूम उनका डीसी ऑफिस में बना हुआ है। तो दिस इज बेसिकली आवर कंट्रोल रूम। ये हम अच्छा ये लंगर वाली जगह है, अभी देखिए यहाँ से मैं अभी ये लंगर पक रहे हैं यहाँ पे लंगर नान हमारा जो दाता हजूर रहमतुल्लाह अलैह का जो सबसे लजीज चीज़ और मैं समझता हूँ सबसे रूहानियत वाली चीज़ है वो दो चीज़ें हैं, हलीम और हलवा। यहाँ पे हलीम बन रहा है जी जी, यहाँ पे हलीम नान और हलवे पे लगेगा, नान लगेगा और वो दरमियान फिर और वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। डिस्ट्रीब्यूट। और कल- वहाँ मैंने अभी देखा जहाँ पे हलवे के लिए जो है वो नट्स बादाम Nuts छीले जा रहे हैं छीले क्योंकि जा देसी रहे घी हैं, में ये अच्छा, तैयार किया मैंने जाता है। कल वो खुद- पूरा एरिया हाँ दिखा जी, के आए मैं हैं अभी दिखा अपने के- शो में मैंने- दिखा के आए हैं। हाँ मैंने कल खुद बजाते खुद अकेले जाके सारे गेटों के ऊपर 7,500 नान तकसीम किया दोपहर के टाइम। अच्छा मुझे बताएं इख्तितामी दुआ अभी जो कुछ देर में होगी, फुटफॉल कितना एक्सपेक्ट किया जा रहा है यहाँ पर? अच्छा और- मैं वैसे आपको विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट मैं डर रहा था कि लोग कम आए, खौफ क्योंकि होता है सिर्फ कंस्ट्रक्शन construction साइट की है, site बंद पे। है, लोगों को लग रहा था जो शायद पहले दिन वो रश पड़ा है जो तीसरे दिन होता था, जो हमने पहला दिन फेस किया है रात 1 बजे के बाद वो रश था। और रात अभी डीपीएम साहब आए, मेरे सेक्टर साहब आए, जी जी तो वो फरमा रहे थे डीपीएम साहब, और मैं समझता हूँ उनका जिक्र करना इसलिए भी ज़रूरी है, मखदूम दाता अली जी रहमतुल्लाह अलैह की तारीख जो है वो इसहाक डार साहब के बगैर मुकम्मल ही नहीं होगी। जब भी मखदूम दाता अली जी रहमतुल्लाह अलैह की तारीख रोज़े की लिखी जाएगी, इसकी एक्सपेंशन एक्सटेंशन रेनोवेशन की, वो इसहाक डार साहब के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकती। वो आए तो तब रात 11 बजे के करीब उनकी आमद हुई, तो लाइन जो लगी हुई थी यहाँ से NCA तक लगी हुई थी पैदल लोगों की इस साइड से, और जो हमने बाद में अपने चीज़ों से कवर किया यहाँ से जो लाइन लगी हुई थी वो लाइन चले गई हुई थी हमारी मीनार पाकिस्तान पर। और इससे अंदाजा करने मेरा ख्याल है कि अभी मतलब तक, माशाल्लाह 10 के लाख लोग हो गया होगा, लाखों 10-12 की लाख तादाद हो में गया। लोग यहाँ पर अब आ रहे मस्जिद हैं। देख ले, कोई मेरा ख्याल है कोई है ही नहीं ऐसी जगह। और आज जब यहाँ पर इख्तितामी दुआ होगी तो लाखों से ज़्यादा करोड़ों लोग अपने घरों में बैठकर उस दुआ का हिस्सा भी बनेंगे। सिर्फ 42 हमेशा की तरह लाइव कवरेज 3 दिन की मुसलसल हमारा थ्रू आउट स्पेशल ट्रांसमिशंस चलती हैं, जो हमारी पूरा फोकस जो है वो इन्हीं तकरीबात पर रहता है, सिर्फ इसलिए कि जो लोग नहीं यहाँ पर हाज़िरी के लिए आ सके, जो लोग नहीं पॉसिबल हो सका, ख़ास तौर पर ख़वातीन, वो घर में बैठकर जो है वो इस इख्तितामी दुआ का हिस्सा बनती हैं। उस दुआओं में एक दुआ जो हमेशा शामिल होती है और जिस पर हम सबको आमीन कहना चाहिए कि अल्लाह ताला इस मुल्क को सलामत रखे और अल्लाह ताला इस मुल्क के लोगों के ऊपर अपना रहम ज़रूर फरमाए। इसी के साथ अली भाई बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे। आपसे इजाज़त चाहेंगे, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।